मैं डॉक्टर रेखा भदौरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। बच्चों, आपका नया सेशन शुरू हो गया है, जिसमें हम हमेशा आमने सामने बैठकर क्लास करते हैं, एक दूसरे से रूबरू होते हैं। लेकिन इस समय जो समय चल रहा है, उसमें कोविड-19 से हमें एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रहने के कारण हम ऑनलाइन क्लास में के द्वारा अपनी पढ़ाई करेंगे। बच्चों, हम आज अपनी पहली क्लास बीए थर्ड ईयर की फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है सामाजिक सर्वेक्षण की पद्धतियाँ, यानी सोशल रिसर्च, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सामाजिक अनुसंधान, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा। किसी चीज़ को भी समझने से पहले जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करना शुरू करते हैं, तो जब तक उसके बारे में थोड़ा सा उसका अर्थ नहीं समझते, तब तक हम उसके आगे की जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, उनको नहीं समझ सकते। तो आज हम सबसे पहले सामाजिक अनुसंधान की अर्थ के बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं कि जो मनुष्य है, वो एक चिंतनशील प्राणी है। वह बहुत कुछ सोचता है, विचार करता है और अपने चारों ओर के रहस्यमयी संसार को देखने का और समझने का प्रयास करने की कोशिश करता है। वह विभिन्न प्रकार की जो हमारे सामने घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं कैसे होती हैं, उनके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, उन्हें निकालने की भी कोशिश करता है। जैसे सूर्य, चांद, तारे, आकाश, पृथ्वी, दिन रात का होना, ऋतुओं का परिवर्तन, आंधी आना, तूफान, वर्षा, नदी, नाले आदि को जानने का भी प्रयास किया। वह प्रारंभ से ही इन सबको ईश्वर की सृष्टि मानकर उसे ही इन सभी का कारण मानने लगा। लेकिन धीरे धीरे प्रकृति के संबंध में उसने अपने ज्ञान में वृद्धि की, जिसके कारण वह बहुत कुछ जान पाया और उसने अनेक आविष्कार भी किए। भौगोलिक दूरी को कम कर सका। जैसे हम देखते हैं कि आज मनुष्य की चांद पर भी पहुंच गया। उसने वहाँ की प्रकृति पर बहुत ज़्यादा अपने कदम बढ़ाए, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक बहुत ही जिज्ञासु प्राणी है। वह ये अज्ञात तथ्यों को बहुत ही पता लगाने की, जानने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहा है। सबसे पहले उसने प्राकृतिक घटनाओं और फिर उसके बाद सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया है। जैसे सामाजिक घटनाएं जो भी हैं, वे अपने आप में भी काफ़ी जटिल हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि एक ही घटना के पीछे बहुत सारे कारण छुपे होते हैं और उन सभी कारणों को खोज निकालना,
कोई हम देखते हैं आसान काम तो है नहीं। फिर भी मनुष्य ने अपने ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए सदैव प्रयास किया। जैसे सामाजिक जीवन की जो जटिलताएं हैं उनको समझने की लगातार कोशिश की। उसने मानव व्यवहार के प्रेरकों को जानने की दशा में भी निरंतर प्रयत्न किए। उसने यह भी पता लगाने का प्रयास किया कि कौन से ऐसे नियम हैं जो मनुष्य की मनोवृत्तियों के आधार हैं। जैसे उसने अपने पर्यावरण को भी जानने की दिशा में काफ़ी प्रयास किए। क्यों, कैसे, ऐसे प्रश्नों को भी ढूंढने का प्रयास किया। आदिम, सरल और जटिल सामाजिक समस्याओं को भी समझने का प्रयास किया। उसने यह भी जानने की कोशिश की कि एक समाज और दूसरे समाज के रीति रिवाजों में, विश्वास में, मान्यताओं में, परंपराओं में, संस्कृति में आदि इतने अंतर क्यों पाए जाते हैं। किसी समाज में अपराध तो किसी समाज में बाल अपराध आदि जैसी अन्य समस्याओं को भी जो तुलना है उसको भी जानने का प्रयास किया। जैसे अलग अलग समाजों में विवाह एवं परिवार को भिन्न भिन्न रूप में देखा जाता है, ऐसा क्यों होता है। ये सब जानना, इसके बारे में पता लगाना ही सामाजिक अनुसंधान। जैसे जब हम किसी सामाजिक क्षेत्र में प्रश्नों को उत्तर को खोजने का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रयास करते हैं तो उसे ही सामाजिक अनुसंधान, शोध या सामाजिक अन्वेषण का नाम जो है वो दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। जैसे हमने पहले बताया कि मनुष्य ने प्रारंभ में ही काल्पनिक या दार्शनिक दोनों आधारों पर घटनाओं का विश्लेषण किया। उसने ईश्वर या उसकी अलौकिक शक्ति को सभी प्रकार की घटनाओं का कारण या स्रोत माना। जैसे पूर्व में उसने ज्ञान का आधार जो थी वो क्या था, अंत प्रज्ञा, परंपरा, व्यक्तिगत अनुभव तथा प्रयत्न एवं भूल की विधियाँ रही। लेकिन इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान में विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता का अभाव रहा है। आज व्यक्ति इस स्थिति से आगे बढ़ गया है और वह उसी घटना पर विश्वास करने लगा जिसे वह नेत्रों से देख सकता है, स्पर्श द्वारा अनुभव कर सकता है या कानों द्वारा सुन सकता है। इसलिए वह अब तार्किक ढंग से भी घटनाओं को समझने और वास्तविकता का पता लगाने का भी प्रयास करता है। और वह अब व्यवस्थित ढंग से ज्ञान को संचित करता है। यही से अनुसंधान का प्रारंभ होता है। अब हम बात करेंगे कि बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से सामाजिक अनुसंधान की परिभाषाएं की हैं। जब कोई भी अनुसंधान सामाजिक जीवन या सामाजिक घटनाओं अथवा सामाजिक जटिलताओं से संबंधित होता है, हम सामाजिक क्रियाओं के बारे में
या सामाजिक घटनाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तब हम उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। इनमें इन सब के संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण तथा सत्यापन के आधार पर सामाजिक घटनाओं के कारणों को ढूंढ निकाला जाता है। साथ ही मानव व्यवहार से संबंधित सामान्य नियमों का पता लगाया जाता है और सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि को काम में लेते हुए अवलोकन का विशेष सहारा लेकर हम जो चीज़ अध्ययन करते हैं उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। हम देखते हैं कि प्रोफेसर C.A. मोजर के अनुसार उन्होंने कहा है कि सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। इसी तरह से हमारे दूसरे समाजशास्त्री E.M. वोगार्ड साहब ने बताया है कि सहचर्य में अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। अतः हम देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की साधारण भाषा में सामाजिक अनुसंधान खोज की ऐसी विधि जिसकी सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में किसी घटना, व्यवहार, सामाजिक जीवन अथवा समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए सामाजिक यथार्थता को समझने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण, सामान्यीकरण द्वारा सामाजिक घटनाओं के कारणों का पता लगाया जाता है और वस्तु स्थिति का तार्किक ढंग से विवेचना की जाती है। धन्यवाद।